द स्पिरिट। विनीत, आज मैं परमेश्वर की आत्मा से कहता हूं, जो आज मैं सुन पा रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस भाई के आगे पास्टर संतोष दिखाया, आज मैं इस कलीसिया में दो और परमेश्वर के दासों को खड़ा होता हुआ देख पा रहा हूं, जिसमें से एक नाम है पास्टर शाउल लुइस का। शायद आप नहीं जानते, पास्टर शाउल लुइस ये हैं, और अगर आप नहीं जानते तो इनके पिताजी एक कलीसिया के सीनियर पास्टर हैं। पर आप जानते हैं, हर सप्ताह ये वो चर्च छोड़कर इधर आते हैं ताकि और परमेश्वर के साथ जुड़ने पाए। ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये प्रेम है। लोग कलीसियाएं आपस में लड़ती हैं, पर ये कलीसिया हमेशा हमारे समर्थन में खड़ी रहती है। और मैं देख रहा हूं कि किशनगंज में जो कलीसिया है उसकी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। पर उसके साथ साथ परमेश्वर का आत्मा जिस प्रेम से हमें जोड़े रखता है, हम फिर भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आपको एक व्हाइट ड्रेस में देख रहा हूं और एक सेरेमनी में देख रहा हूं। आपने किशनगंज में बहुत सारे पास्टर्स को इनवाइट किया है और वहां पर एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, जो चर्च में नहीं पर चर्च के बाहर एक इलाके में हो रही है। और मैं वहां पर आपको एक पास्टर के रूप में, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में देख रहा हूं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है कि दिल्ली में अब जो मीटिंग्स होंगी वो उस कलीसिया आपके द्वारा बहुत सारी होंगी, और आपको परमेश्वर एक ऑर्गेनाइजर के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहिए प्रोफेसर, प्रोफेसर। सुना नहीं मैंने, प्रोफेसर। तो मैं आत्मा में जाता हूं। हाँ, इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझे बाबे तू बता के मंदे बुझे बाबे। तुम अपने आप से सवालात कर रहे हो कि मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो मैं दिखा क्यों नहीं पा रहा, और एक चीज तुम्हें बार बार रोक रही है। तुम एक भाव को कंट्रोल कर रहे हो और घर जाके पूछते हो कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज तुम्हें कंट्रोल कर रही है। मैं पता नहीं क्यों, जब मैं आत्मा में जा रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से, तो आज सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था जैसे एक बोझ है तुम्हारे पर, कहीं ना कहीं वो बोझ तुम्हें कलीसिया में बिल्कुल सीमित रहने के लिए मजबूर कर रहा है। पर ये बोझ परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये एक डिमोनिक अटैक है। तुम घर आकर अपने आप से बहुत पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। पर जब तुम चर्च में आ रहे हो, तुम अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ महसूस कर रहे हो। किसी से बात नहीं करना, कोई भी बात अच्छा ना लगना। इनफैक्ट इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, जब मैं आत्मा में जा रहा हूं तो यहां जो भी परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, तुम उस समय चाह रहे हो कि मैं उस आत्मा से जुड़ूं। जानते हो, जो बात आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बोझ जहां तुम खड़े हो ना, ये बोझ यहीं आने का है। तुम चाहते हो कि तुम वर्शिप टीम में आओ, पर तुम्हें वहां भेजा जा रहा है। तुम कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हें खिंचाव इधर आ रहा है। पर जानते हो कि परमेश्वर की आत्मा से मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा? तुम जानते हो, तुम नहीं जानते। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा था कि अगर मैंने उस समय को तुम्हें नहीं हटाया तो एक वर्शिप टीम के बीच में झगड़ा होगा और उसकी वजह से वर्शिप टीम टूट जाएगी और सब पर हानि पहुंचेगी। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं विनीत कुछ समय के लिए वहां आए ताकि वो सीखने पाए। प्यार आधीनता में है। तुम एक जिम्मेदारी को निभा रहे हो, पर उस खुशी के साथ नहीं, एक बोझ के साथ। पर आज जो मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि मैं भी तुम्हारे नाम के आगे पास्टर विनीत जुड़ता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया! पास्टर विनीत, समय आ रहा है, समय आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से पहले तो मैं तुम्हें सारे डिमोनिक अटैक से आजाद करता हूं।
परमेश्वर ने तुम्हें जहां जोड़ा है वहीं बरकत है। एक चीज तुम बार बार, मैं आत्मा में घूम रहा हूं, और जैसे तुम कहते थे कि मुझे इनके साथ माइक लेकर घूमना था, पर मैं वहां हूं, मैं यहां हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? मैं वही प्रेयर यही कर रहा था कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई काम नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरा वो जो काम है माइक वाला, बस मैं वो चाहता हूँ। छोटे से छोटा जो काम मैं कर सकता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा मेरा वो ध्यान वहीं जाता है, उसी माइक पे, क्योंकि मुझे याद है आपने बोला था मिनिस्ट्री में तो मेरे साथ वहाँ खड़ा होगा, मैं वहीं चाहता हूँ तो मैं सिर्फ माइक पे खड़ा रहूँ, कुछ ना करूँ। तू आज भी वही है मेरे बच्चे, तू आज भी वही है। जो चीज परमेश्वर का आत्मा तुझे सिखाना चाहता है उसमें बरकत है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आजाद करता हूं। ये शैतान तुझे इतना मजबूर कर रहा था कि एक टाइम के बाद तुझे चर्च आने के लिए भी मुश्किल होती, अगर आज मैं तुझे इस बोझ से आजाद ना करता। चर्च आने के लिए भी एक बोझ लग रहा था, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज आजाद करता हूं। जरूर वो समय आ रहा है कि पास्टर विनीत मेरे साथ माइक लेकर खड़ा होगा। हालेलुया। कुछ लोग, कुछ प्रभु के जन आएंगे और परमेश्वर की आत्मा से हम उन्हें अगुवाई करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप एक और मिनिस्ट्री खोलो और हम आपके साथ खड़े हैं। तेरी मिनिस्ट्री मेरे साथ ही होगी, वो मेरे साथ ही रहेगा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज मैं तुझे सारे डिमोनिक अटैक से आजाद करता हूं। ये कार्य बोझ के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ नहीं, पर पूरी रीति से आज से खुशी के साथ होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं आप सब भी मुझसे, मेरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। इस प्यार को जो आप मुझसे करते हैं और जो मैं आपसे करता हूं, इसे यीशु मसीह के लहू में डाल देता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक समय आएगा विनीत कि तुझे डिसाइपलशिप के लिए मैं ही भेजूंगा, तुझे बाइबल कॉलेज में ही भेजूंगा और तुझे डांट डांट के भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और तेरे हर असाइनमेंट में, हर उस कार्य में तेरे साथ खड़ा रहूंगा जब तक कि तू पास्टर नहीं बन जाएगा। हालेलुया। जब तक कि तू पास्टर नहीं बन जाएगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये मेरी एक आत्मिक संतान है। यीशु मसीह के नाम से प्रेम सबसे ऊपर है। अगर तुम भविष्यवाणियां करते और प्रेम नहीं करते तो बकवास है। अगर तुम स्वर्गीय भाषा बोलते हो और प्रेम नहीं करते तो सब व्यर्थ है। अगर तुम आराधना करते हो और प्रेम नहीं करते तो व्यर्थ है। अगर तुम प्रार्थनाएं करते हो और प्रेम नहीं करते तो सब व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।